Hello everyone. Live recombinant vector vaccines have the ability to stimulate both humoral and cell mediated immunity. Is this statement correct? Yes. सुनो क्या बोल रहा है, लाइव रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, जो लाइव रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स होते हैं ना, इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये दोनों को स्टिमुलेट करता है. कौन दोनों को? ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी. ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को. सो लाइव रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स जो है, इसके पास एबिलिटी होती है कि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों को ही स्टिमुलेट कर सकता है. लाइव रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स क्या हैं? लाइव रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स क्या हैं? लाइव रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स के पास एबिलिटी होती है कि ये दोनों तरह के इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर सकता है. कौन कौन दोनों तरह के इम्यूनिटी को? एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी को और एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को. लाइव रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स जो है, उसके पास एबिलिटी होती है कि ये दोनों तरह के इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर सकता है. कौन कौन से? ह्यूमरल इम्यूनिटी को और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को. सो लाइव रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स के पास एबिलिटी क्या होती है? इसके पास एबिलिटी होती है दोनों तरह की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर सकता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन्स. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स जो हैं, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन्स हैं. ये एक्ट लाइक अ नेचुरल इन्फेक्शन, ये एक नेचुरल इन्फेक्शन की तरह काम करता है. सो दे आर स्पेशली गुड एट टीचिंग द इम्यून सिस्टम हाउ टू फाइट जर्म्स. तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स जो हैं, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन्स हैं और ये एक नेचुरल इन्फेक्शन की तरह काम करता है. और इस तरह से काम करता है ताकि ये जो इम्यून सिस्टम है उसको सिखा देता है कि जर्म्स से कैसे फाइट करना है. सो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन्स हैं जो कि एक नेचुरल इन्फेक्शन की तरह काम करता है और इस तरह से बेहतर वे में काम करता है ताकि ये इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह से सिखा देता है कि जर्म्स से किस तरह से फाइट करते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, ये जीन्स को कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इस टेक्नोलॉजी से हम जीन्स को कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं. पहला, अक्रॉस डिफरेंट स्पेशीज़ ऑफ प्लांट्स. जितने भी प्लांट्स के स्पेशीज़ हैं ना, उस प्लांट स्पेशीज़ के अक्रॉस हम इस जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो पहला हो गया अक्रॉस डिफरेंट स्पेशीज़ ऑफ द प्लांट्स. दूसरा हो गया फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, जानवर से प्लांट्स में. और फिर नेक्स्ट हो गया फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स. तो पहला हो गया अक्रॉस डिफरेंट स्पेशीज़ ऑफ द प्लांट्स, दूसरा हो गया फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स और फिर तीसरा हो गया फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. पहला अक्रॉस डिफरेंट स्पेशीज़ ऑफ द प्लांट्स, दूसरा फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स और तीसरा फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, it is used to cut a known DNA sequence from one organism and introduce it into another organism, thereby altering the genotype of the recipient. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एक नॉन डीएनए सीक्वेंस को एक ऑर्गेनिज्म से हम लोग कट करते हैं, उसको निकाल करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं और जिसमें हम लोग डालते हैं उसका जो जीनोटाइप है वो चेंज हो जाता है. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, एक नॉन डीएनए सीक्वेंस को एक ऑर्गेनिज्म से निकाल करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में फिट कर देते हैं और जिसमें फिट करते हैं तो उसका जो जीनोटाइप होता है उसको हम रेसिपिएंट बोलेंगे. तो उसका जो डीएनए टाइप होता है, जीनोटाइप होता है रेसिपिएंट का, वो ऑल्टर हो जाता है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. So live combinant vector vaccines have the ability to stimulate both humoral and cell mediated immunity. क्या ये बात सही है? हाँ. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन्स है जो कि एक नेचुरल इन्फेक्शन की तरह काम करता है और इतना बेहतर तरह से काम करता है कि ये जो इम्यून सिस्टम है इसको अच्छी तरह से सिखा देता है कि जर्म्स से किस तरह से फाइट किया जाता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, ये जीन्स को अलाउ करता है ट्रांसफ़र करने के लिए. कहाँ कहाँ? पहला अक्रॉस द डिफरेंट स्पेशीज़ ऑफ अ प्लांट, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स और फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स.
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ यूज टू कट अ नोन डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इंट्रोड्यूस इट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म, देयर बाय ऑल्टरिंग द जीनोटाइप ऑफ द रेसिपिएंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।